गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय को लेके आए हैं जो कि क्लास 9 से है। प्रमेय है एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। अब है कि इसमें वृत्तखंड को जानना जरूरी है और एक ही वृत्तखंड के कोण है वो भी जानना जरूरी है। तो वृत्तखंड को पहले समझ लेते हैं। वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। ये आपका क्या है? वृत्तखंड। बिल्कुल स्पष्ट है। अब है एक ही वृत्तखंड के दो कोण जो दिखाए गए हैं, BAC और BDC, एक ही वृत्तखंड के दो कोण हैं। ये दोनों कोण बराबर है, यानी अगर ये कोण 30 डिग्री होगा तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। दोनों कोण बराबर होगा, 30 डिग्री हो 45 डिग्री हो, ये जो होगा वो ये भी होगा। ये साबित करना है, ठीक है। अब है कि आकृति के द्वारा इसको हम समझते हैं कि O केंद्र का एक वृत्त है। क्या है? O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें BAC और BDC एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, जो कि एक ही वृत्तखंड के कोण है। हमें सिद्ध क्या करना है कि BAC बराबर कोण BDC, ये साबित करना है, ठीक है। जो कि कुछ बातों को लिख दिया गया है, जो कि आकृति के द्वारा जो दिया हुआ है वो दिया गया है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है एवं कोण BAC, देखिए BAC तथा BDC एक ही वृत्तखंड के कोण है, जो एक ही जीवा BC द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण है। ये वृत्तखंड का जो कोण है एक ही जीवा BC द्वारा बनाए गए परिधि पर का कोण है। ये परिधि पर का कोण है। कौन कौन? BAC और कोण BDC, ठीक है। यहां तक स्पष्ट है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? लिख देंगे यहां पर। हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कोण BAC बराबर कोण BDC। ये साबित करना है, यही आपको साबित करना है। इसके बाद रचना में हम क्या किए हैं कि OB और OC को मिला दिए, वो भी लिख देते हैं। रचना में क्या हो जाएगा? केंद्र O को OB और OC को मिलाया गया। OB तथा, ठीक है, OC को मिलाया गया है, गया है। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखना है? चूंकि कोण BOC, ठीक है, देखिए BOC चाप, देखिए BOC, कोण BOC यानी BOC बने ये कोण, और ये चाप कौन चाप से? BC चाप से। चाप BC द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण है। BC चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण है, यहां तक तो बिल्कुल स्पष्ट है। बनाया गया कोण है। तथा BAC क्या लिखे इसमें? चूंकि BOC ये कोण BOC चाप BC द्वारा बनाए गए केंद्र पर का कोण है, केंद्र पर का कोण भी है, तथा BAC
तथा कोण BAC एकांतर खंड के कोण है। BAC क्या है? एकांतर खंड के कोण है। एकांतर खंड के कोण मतलब कि परिधि पर के कोण हैं। इसीलिए कोण BOC मतलब कोण BOC यानी केंद्र पर का जो कोण होगा वह परिधि पर का कोण के दुगुना होता है। तो हम क्या लिखेंगे? कोण BAC लिखेंगे। BAC क्योंकि इसका दुगुना होता है, ये है ही, इसमें 2 से गुना करेंगे। यहां तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं? कोण BAC बराबर, ये 2 इधर आएगा तो भाग देगा, यानी हो गया, क्या हो गया? 1/2 कोण BOC। ये आपका समीकरण 1 हो गया। और यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पेस को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि BOC देखिए, BOC चाप BC द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण है तथा BAC एकांतर खंड के कोण है। इसी प्रकार से इसी चाप BC चाप द्वारा तो कोण BDC भी तो है। तो लिखेंगे पुनः चूंकि कोण BOC, ठीक है ना, चूंकि BOC क्या लिखे? BOC चाप BC द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण, केंद्र पर का बनाया गया कोण है तथा कोण BDC ना, BDC मतलब BDC, ये कोण BDC एकांतर वृत्तखंड के कोण है। एकांतर वृत्तखंड के कोण है। यहां तक स्पष्ट है। इसलिए सेम बात जैसे ये किए हैं ना, BOC चाप द्वारा बनाया गया कोण जो आएगा एकांतर खंड के कोण बना BAC, इसी प्रकार से यहाँ पर अब बनेगा BDC, जो कि लिख दे BDC एकांतर वृत्तखंड के कोण है। इसीलिए BOC यानी कि कोण BOC मतलब हो गया केंद्र पर का कोण, इसके बराबर हो जाएगा 2 कोण BDC के। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, कोण BDC को इधर ले आते हैं, BDC बराबर ये गुना करेंगे तो भाग देगा, यानी क्या हो गया 1/2 कोण BOC। ये हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। और यहां पर भी बगल में ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब देखिए समीकरण 1 को देखिए कि कोण BAC बराबर 1/2 इंटू कोण BOC है, और फिर BDC बराबर भी देखते हैं 1/2 कोण BOC, यानी राइट साइड देखते हैं कि समीकरण 1 में भी बराबर है और समीकरण 2 में भी बराबर है। तो जब राइट साइड बराबर होगा तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। यस, इसमें लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इधर वाले को लिख देंगे ठीक से लिख देते हैं।
समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, इधर वाले साइड का लेफ्ट साइड लिखेंगे, कोण BAC बराबर कोण, अब इस वाले को लिखेंगे कोण BDC, और यही हमें साबित भी करना है, कोण BAC बराबर कोण BDC, जो कि ये आपका साबित भी हो गया, प्रूव्ड भी हो गया। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण प्रमेय को सॉल्व किए हैं, और जो कि परीक्षा में प्रायः पूछे ही जाते हैं, तो इसको रिवाइज करेंगे। हाँ, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बिल्कुल करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े। थैंक यू, टेक केयर।